गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माध्वनिश्रता। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अपार करुणामयी माँ गंगा की वात्सल्यता के फलस्वरूप मुझ दास को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो स्वयं ठाकुर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के या स्वयं पद्मनाभस्य मुख से जिसका वाचन हुआ है। गीता जी के महात्म्य में वर्णन आता है कि गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा में जो डुबकी लगा ले पुनर्जन्म न विद्यते, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रभु कृपा से, संतों की कृपा प्रसादी से मैं यहाँ पर केवल एक डाकिये का ही काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। जो संत कृपा से वाणी, गुरुजी की कृपा से जो 2 अक्षर ब्रह्म की उपासना से जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह आपके समक्ष एक डाकिये की भांति प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आशुतोष भगवान शंकर कृपा करें, यदि कुछ त्रुटि हो जावे तो ठाकुर जी संभाल लेवें, क्योंकि गीता जी पर प्रवचन करना कोई सामान्य बात नहीं है। वह स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण की वाणी है और रसिक जन ही इसका रसास्वादन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हर ज्ञान गुह्यतम है और ये गुह्य से भी महागुह्यतम ज्ञान गीता रूपी ज्ञान है। भाव पूर्वक जो इसका श्रवण करता है उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। अथ प्रथम श्लोकः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वन्त संजयः। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हैं, अज्ञान ही धृतराष्ट्र है। दुर्योधन माने दूषित धन, लोभ रूपी दुर्योधन और अज्ञान रूपी अंधकार धृतराष्ट्र। संजय विवेकवान है, विवेक के स्वरूप हैं। विवेक ही किसी अंधे को समझा सकता है। बहुत पेशेंस चाहिए,
माने हम सब अज्ञान में हैं और विवेक पूर्वक श्रवण करेंगे तब कुछ पल्ले पड़ेगा, बाकी धृतराष्ट्र को तो आया ही नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र बोले हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अच्छा, पहले ही अक्षर को समझ ले मैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इसमें क्षेत्र को कॉमन ले लेते हैं। मैथ में ऐसी व्यवस्था है, जो दो बार आ जाए तो उसको कॉमन ले लेते हैं। a+b 2ab, तो उसको बाहर ले लो, तो क्षेत्र को लिया। गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध का एक परिणाम है। क्षेत्र क्या है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या है? हृदय से जो जानने योग्य हैं, आत्मा, परमपिता परमात्मा, वही ऋषिकेश क्षेत्रज्ञ हैं। कुरु माने क्या है? कुरु माने करो, माने शरीर से धर्म करना ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। धर्म पर आरूढ़ होना ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। ये कोई लड़ाई झगड़े का वर्णन नहीं है। यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान साधक को परिपक्व कर रहे हैं कि इस नाशवान संसार में जो इस शरीर का मन लगा हुआ है, संसार नाशवान है, माने अज्ञान है। हमको केवल संसार ही दिखाई देता है जो निरे बंधन का कारण बनता है और पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आने जाने का चक्कर बन जाता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संयम रूपी संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन, लोभ रूपी दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर वर्णन करने लगे। द्रोणाचार्य माने द्वैत का आचरण। जब तक संसार में मन है तब तक द्वैत है, और जिस समय संसार में मन रहते रहते ये आभास हो जाए कि हम बड़ी भूल कर बैठे हैं, उसी समय द्वैत मिटता है और द्वितीय गुरु श्री कृष्ण भगवान आते हैं। प्रथम गुरु द्रोणाचार्य हैं, माने द्वैत का आचरण, मैं और मेरा। यहाँ द्रोणाचार्य गुरु के रूप में हैं, क्योंकि अज्ञान ही ज्ञान का कारण बनता है। जिज्ञासा प्रकट जब तक नहीं होगी तब तक योगेश्वर नहीं आएंगे। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं च मुं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तिव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यूहाकार खड़ी हुई इस पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। माने सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां, एक तरफ पांडवों का की सेना खड़ी हुई है और एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है। दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर
पांडवों की सेना को निरीक्षण करते हुए धृष्टद्युम्न से कहा, अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवा महारथः। पहले दुर्योधन समग्र पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है, माने अज्ञान लोभ रूपी देख रहा है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले अतः युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक, सात्विकी माने सात्विकता। इधर की तरफ क्या है? सात्विकता। भीम माने क्या है? भीम माने भाव, भावो विद्यते देवम। भाव से ही ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं। भाव बहुत बलवान है। भावे विद्यते देवम, किंतु ये भाव बलवान होते हुए भी अति कोमल भी है। इसीलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि भाव में किसी भी प्रकार का बाह्य अतिक्रमण न होने पावे। किसी का सुनना नहीं, साधक केवल गुरु की सुने और उसको ही स्मरण करे, चित्त में रखे और इष्ट की साधना करे। दृष्टकेतुश्चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान्। विराट महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। ऐसा दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य को बताया। अब अपनी सेना का वर्णन करने लगे। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधतु योत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च। भगवान माने आप, माने गुरुजी से बोले आप हो, एवं पितामह भीष्म। भीष्म माने ब्रह्म। जब तक ब्रह्म है तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता और ब्रह्म अंत तक रहता है। ब्रह्म के समाप्त होने पर, संशय के मिट जाने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। सावधानी पूर्वक ब्रह्म का दमन करते रहना चाहिए। अन्ये च बहवः शूरा मदरते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे योद्ध विशारदः। इधर
अज्ञान रूपी लोभ रूपी दुर्योधन बोले, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र एवं अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। इसको अहंकार है कि ये सब मुझे बचा लेंगे। ये अज्ञान अंत तक रहता है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित माने ब्रह्म के द्वारा ये सारी सेना सुरक्षित की जा रही है। हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। अजेय से तात्पर्य ये नहीं है कि जिसको जीता ना जा सके। अजेय से तात्पर्य है दुर्जय, माने दुर्गमता से जिसे जीता जा सके वो अजेय है। यहाँ इसको भ्रम है कि पितामह भीष्म द्वारा हमारी सेना रक्षित है, जो स्वयं ब्रह्म के रूप में है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह पितामह भीष्म की ही सभी ओर से रक्षा करें। ये गरजते हुए इस प्रकार से बोला, मानो जब तक भ्रम है तब तक ही हम लोग जीवित रहने वाले हैं। सभी भीष्म की रक्षा करें, माने इसको पता है भ्रम मिट गया तो हम नहीं रहने वाले। इसी प्रकार आसुरी प्रवृत्ति बलवान होती है। तमोगुण के अत्यधिक रहने पर, भ्रम के रहने पर जीव इसी प्रकार बंधन में बंधा रहता है कि ये है तो सब कुछ ठीक रहेगा, ये संबंधी है तो सब कुछ ठीक रहेगा, पिताजी संभाल लेंगे, पत्नी है संभाल लेंगे, पति संभाल लेगा। ये भ्रम है। गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। यहाँ द्वैत का आचरण नहीं है, कोई नहीं रक्षा होने वाली है। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विरज्योच्चं शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में बड़े वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ये आसुरी प्रवृत्ति का शंखनाद है, ये बलवान होता है। ततः शंखाश्च भीर्यश्च परवानक गोमुख सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु मनोभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। आसुरी प्रवृत्ति की जो घोषणा होती है उसमें भय ही है, दुख को देने वाला है, ये इन्हीं का नाश करने वाला है। ततः श्वेतैर्युक्तै महते स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त 7 घोड़ों को का जो रथ बना हुआ है उसमें घोड़े श्वेत रंग के हैं। श्वेत माने सात्विकता का प्रतीक है। सात्विक रूपी श्वेत घोड़ों पर आरूढ़ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने भी अलौकिक माने रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, ये किस चीज की घोषणा हो रही है? यह साधक का अपने परम तत्व से मिलन की घोषणा हो रही है। रथ भी अलौकिक है,
शंख भी अलौकिक है, लोकों से जो परे है उसकी घोषणा, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की ये घोषणा हो रही है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरा। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। पांचजन्य माने पांच महाभूत की जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उन विषय हैं, उनकी सब शब्द रूप रस गंध स्पर्श उन तन्मात्राओं को निरोध कर कर अपने इष्ट के श्री चरणों में विलीन कर देने की यह शंख पांचजन्य नाम का जो है भगवान श्री ऋषिकेश ने घोषणा की थी। अर्जुन ने कौन सा रथ बजाया? अर्जुन ने अर्जुन अनुराग है। जब तक साधक के हृदय में अनुराग ना हो अपने इष्ट के प्राप्ति के प्रति, तब तक अर्जुन नहीं बन सकते। इंद्र के अवतार हैं, साक्षात नर हैं। देवदत्तम माने समग्र दैवी संपद। दैवी संपद माने धर्म के 30 लक्षण। जब तक धर्म पर आरूढ़ नहीं होंगे, दैवी संपद का संग्रह नहीं होएगा, तब तक साधक साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। भीमसेन ने पौंड्र नाम का, पौंड्र माने प्रीति, प्रीति नामक शंख बजाया। भीमसेन भाव है, भाव प्रीति नामक शंख जब तक ना बजावेगा, प्रेम रूपी शंख, भाव में प्रेम है तो सही है, किंतु भाव में किसी भी प्रकार से कोई बाह्य आक्रमण हो गया तो भाव बदलते देर नहीं लगती है। भाव जितना बलवान है उतना ही कोमल है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने युद्धे इस तरह तस्मात् युधिष्ठिरः, युद्ध काय का? धर्म युद्ध। शरीर क्या है? क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में ही ये युद्ध होता है। ये क्षेत्र के युद्ध का गायन है गीता। इस शरीर में ही ये युद्ध होता है, और जो सदैव इस युद्ध में तत्पर है, इस धर्म युद्ध में तत्पर है, वह युधिष्ठिर है। स तस्मात् युधिष्ठिरः। और जो इस क्षेत्रज्ञ के युद्ध में तत्पर होता है तो वो अनंत विजयम नामक, युधिष्ठिर ने अनंत, फिर तो अनंत पर भी विजय प्राप्त होती है। अनंत कौन है? शेष शैया पौड़ानाथ श्री विष्णु भगवान की प्राप्ति इसी शंख के उद्घोष से हो सकती है। और नकुल कौन है? नियम, नियम रूपी नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष, जहां नियम है वहां ही सुंदर घोष है। जिसकी वाणी पवित्र है, वाणी में मिठास है, वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल लगे आपहु शीतल हो। ये समग्र इंद्रियों में ये रसनेन्द्री और घ्राणेन्द्री, इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। सभी इंद्रियों को बुढ़ापा आता है किंतु इसको नहीं आता। कितने भी वृद्ध हो जाओ, कचौड़ी जलेबी खानी है।
वो कितने भी वृद्ध हो जाओ किंतु वाणी पर उल्टा सीधा आएगा ही। यदि इस पर सुघोष रूपी शंख का उद्घोष होवे, माने सुंदर ही बोले, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। मणिपुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। मणिपुष्पक सहदेव सत्संग है, जहां सत्संग है वहीं मणिपुष्पक है। वाह्य मणि कठोर है किंतु ये अंतःकरण की जो मणि है, आत्मा रूपी मणि, ये बहुत पुष्प के समान कोमल है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, शिखंडी ही भ्रम को मिटा सकता है। शिखा सूत्र का जिसने त्याग कर दिया है, शिखा माने लक्ष्य और सूत्र माने संस्कार। संस्कार जो बंधनों से भी ऊपर उठ चुका है और जिसका लक्ष्य केंद्रित हो चुका है, वह शिखंडी ही भ्रम को मिटाएंगे। धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी राजाओं ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाने लगे। माने साधक परमपिता परमात्मा से मिलन के लिए दैवी संपद के संग्रह हेतु इस क्षेत्रज्ञ के युद्ध में उद्वत हो रहे हैं। सघोषोद्राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब देवी संपद का संग्रह हो जाता है तो आसुरी प्रवृत्तियां खिन्न भिन्न हो जाती हैं। फिर तो परम पिता परमात्मा के मिलन की केवल और केवल तैयारी है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्य इदमाह महीपते। श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज इस रथ में, इस शंख अलौकिक, रथ अलौकिक और जो ध्वज है वो भी अलौकिक है। कपिध्वज जिसमें मान, जो मान और अपमान को से परे उठ चुके हैं, ऐसे रथ में जिसमें कपिध्वज लग चुका है, माने देवी संपद संग्रह हो चुकी है। अब आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश निश्चित है। अर्जुन ने सभी मोर्चों को बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र बंदियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश माने हृदय के सर्वज्ञ ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, जो कभी भी जिसका पतन ना हो पाए वो है अच्युत। हे अच्युत, रथों को दोनों सेनाओं में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामा
सर्वव्यमस्मिन् रणन समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तब उसे खड़ा रखिए। ये द्वितीय गुरु हैं गीता जी में, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। प्रथम गुरु द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य, और द्वितीय गुरु माने अज्ञान ही ज्ञान का कारण बनता है। और द्वितीय गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े कर दिए। अर्जुन के बोलने पर अर्जुन अनुराग है, ये भली भांति सभी बंधनों को देखने का एक उपक्रम करना चाह रहे हैं। योत्स्यमानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थां पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। माने जितना भी कर्म बंधन है इसको भली भांति देख ले। यहाँ समस्त आसुरी प्रवृत्तियां एक हो चुकी हैं। गुरु ही इन आसुरी प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग बताएंगे। साधक जब साधना करता है तो वहां पर अपने सगे संबंधियों के इस कर्म बंधन में बंधे से छुटकारा पाने के लिए गुरु जी से इसी प्रकार प्रश्न करता है, जैसे ने भगवान श्री कृष्ण से करा। और श्री कृष्ण ने भली भांति उसके ही कहे अनुसार वैसे ही रथ को वहां पर मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथासुत पुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को ही देखा। यहाँ अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को इस युद्ध में देखकर अवलोकन हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। यहाँ अनुराग रूपी अर्जुन शोक करने लगे। हमें युद्ध किनसे लड़ना है? हमें
जब साधक इस क्षेत्रज्ञ के युद्ध में उद्वत होता है तो उसके शत्रु अपने ही सगे संबंधी माने संसार से जितने भी संबंध हैं उन्हें उन्हीं से लड़ना है। यही साधना में बाधक होने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन शोक से माने दुखी होने लगे, घबरा गए। साधक इसी प्रकार से घबराता है क्योंकि अभी तक अर्जुन केवल और केवल स्वर्ग और सांसारिक सुख को ही सुख मान बैठे हैं। साधक साधना करता है तो शुरुआत इसी प्रकार से होती है। उसे इस अलौकिक पारलौकिक भगवत प्राप्ति के मार्ग के बारे में कुछ नहीं पता। अब तक श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के संबंधी ही थे, ये ऐसा ही मानता था। रिश्ते में मामा और बुआ का संबंध है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के अब तक सखा हैं, यहाँ पर सारथी हैं। अर्जुन आगे कहेंगे खिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नः। ज्ञान कौन करा सकता है? ज्ञान केवल और केवल गुरु ही करा सकता है। अब तक रिश्तेदारी निभ रही थी, मित्रता निभ रही थी, किंतु यहाँ पर अर्जुन इस प्रकार से अपने ही सगे संबंधियों को देखकर भयभीत हो गए। अनुराग हृदय में भाव विहल हो गया और योगेश्वर श्री भगवान की शरण में जाकर शिष्यत्व स्वीकार किया। गुरु की बात ही समझ आ सकती है, गुरु ही ज्ञान करा सकते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। माने अर्जुन अधीर हो चुके हैं, घबरा रहे हैं, होठ सूखे जा रहे हैं। साधक की यही स्थिति होती है। जब तक समर्पण नहीं होगा भगवान के श्री चरणों में कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ, आप ही मुझे ज्ञान दीजिए, तब तक गुरु कृपा नहीं करते। गांडीवं संस्कृते हस्ता तत्त्वचैव परिदह्यते नित्यशक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। जिस धनुर्धर अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा की एक टंकार से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था, ऐसे महारथी अर्जुन ने जिस समय उस युद्ध क्षेत्र में माने उस धर्म युद्ध में जो इसी शरीर में चल रहा है, अपनों को ही मारने का संकल्प मात्र ही लिया है, तो ये घबरा गए हैं। इनका गांडीव इन पर पकड़ा नहीं जा रहा है। साधक की यही दशा होती है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता।
अर्जुन अभी स्वर्ग के सुख को और इस सांसारिक सुख को ही सुख समझ चुके हैं और लक्षणों को भी विपरीत देख रहे हैं। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। साधक साधना करता है तो सोचता है कि पत्नी साथ करेगी, पति साथ करेगा और जो मिलेगा उसे साथ भोग लेंगे। किंतु जब साधक को ये पता पड़ता है कि साथ नहीं भोगना है, अपना देखो, वह इसी प्रकार घबरा जाता है। अर्जुन केवल राज्य सुख को ही सुख मान बैठे हैं। ये शामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधने सथा। ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग सामने खड़े हुए हैं। एतान हन्तुमिच्छामि ग्रन्थोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु महे कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। माने अज्ञान में ही अभी अनुराग लगा हुआ है, पृथ्वी के सुख को और तीनों लोकों के सुख को ही सुख समझ बैठा है। निहत्य धृतराष्ट्रान् कापीति स्यात् जनार्दन पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताई को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहाँ आसुरी प्रवृत्तियों को मारने में इनको पाप ही दिख रहा है। तस्मान्नार्हां वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। माने सबको साथ लेके ही सुख प्राप्त होगी, किंतु ये सभी साधना में बंधन है। यद्यप्येते न पश्यन्ति, बंधन क्यों है? क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां एक हो चुकी हैं। 18 अक्षौणी सेना है, मानो 9 अरब आसुरी प्रवृत्तियां अत्यधिक बलवान होती हैं। इसी प्रकार बंधन में मोह में बांधे रखती हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं
दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ साधक अर्जुन कुल धर्म को ही धर्म मान बैठते हैं। परंपरा से जो धर्म प्राप्त है, जो कुरीतियां प्राप्त हैं, कुरीतियां बलवान हैं, उसको ही कुल नाश को ही पाप मान रहे हैं। किंतु ये आसुरी प्रवृत्तियों को नाश करने का क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। यहाँ अनुराग रूपी अर्जुन इसी प्रकार से अपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से गया कुतर्क भी करने लगे। शुरू में क्योंकि अधूरा ज्ञान कुतर्क पैदा कर देता है। कम ज्ञानी व्यक्ति गुरु के पास जाकर शुरू में इसी प्रकार ज्ञान का परिचय देता है। जब जानकारी हो जाती है तो किसी भी प्रकार का बोलना शेष नहीं रह जाता है। फिर तो चित्त केवल शांत और निर्मल हो जाता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं क्रस्सन् धर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। ये कुल धर्म को ही धर्म मान बैठे हैं और इस कुरीतियों को मिटाने में पाप समझ रहे हैं। अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रादुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टा सुभाषणेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से यहाँ अधूरा ज्ञान के समक्ष कुतर्क कर रहे हैं। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ अर्जुन को एक डर कुल धर्म को छोड़ने का है, दूसरा वर्ण संकर पैदा होगा। इन सबको मारकर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उन दूषित स्त्रियों से जो उत्पत्ति होगी वो वर्ण संकर होगी, माने कुल को ही नाश करने वाली होगी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। यहाँ केवल अर्जुन नरक और स्वर्ग को ही अभीप्सित लक्ष्य मान बैठे हैं, किंतु ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पांचजन्य नामक शंख की घोषणा कर दी है। रथ अलौकिक है, शंख भी अलौकिक है, घोड़े भी सात्विक निर्मलता का प्रतीक हैं, माने प्राप्ति किसकी होने वाली है। अभी अर्जुन को पता नहीं है कि क्या प्राप्त होगा। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। तीसरा पिंडोदक क्रिया माने कर्म कांड, कर्मों के द्वारा कर्मों की शुद्धि की विधा का नाम ही कर्म कांड है, माने जल देने वाले नहीं रहेंगे। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारक
कही उत्साद्यन्त जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जातियां भगवान ने नहीं बनाई, कुल धर्म को ही धर्म मान बैठे अर्जुन। एक तो पहले बोले कि कुल धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरा वर्ण संकर पैदा होगा, और तीसरा पिंडोदक क्रिया कैसे होगी। यहाँ 3 दुखों से दुखी होके, माने अभी संस्कार छूट नहीं रहा है, लक्ष्य पता ही नहीं है। साधक संस्कारों से जब तक छूटने के लिए जिज्ञासा क्षेत्रज्ञ के समक्ष प्रकट नहीं करता, इसी तरह डिप्रेशन में पड़ जाता है। बाकी जब संस्कार छूट जाएंगे, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो शेष क्या रहने वाला है। कोई जब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की कामना पूर्ति हो जाती है, तो शेष कुछ नहीं रहने वाला। ये अभी अपने जो संग हैं उनको देख रहे हैं और पीछे की सोच रहे हैं कि जाने के बाद में माने हम जीत गए तो भी कोई सुख की बात नहीं है, पृथ्वी मिल जाएगी। हार भी गए तो पिंडोदक क्रिया कैसे होगी। अभी बंधन है, इन कर्म बंधनों से जब तक निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, गुरु के पास जाकर प्रार्थना नहीं होगी, करुणा के साथ में हृदय विहल नहीं होगा, तब तक द्वितीय गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान नहीं आएंगे। शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्ना उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशोश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। संस्कार छूट नहीं रहे हैं। कल नरक की परिभाषा कितनी सुंदर सुनाई थी। वहां पर और स्वर्ग में हमारे ही कर्मों का भोग है। यहाँ साधक अभी भोगों से निवृत्त होने के लिए अनुराग उद्वत होना चाहता है, उससे पहले ही युद्ध से भाग भी जाना चाहता है कि मैं नहीं कर सकता। अहो वत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन उद्यता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी, यहाँ अहंकार भी है कि हम बुद्धिमान हैं। अर्जुन अहंकार में, हाँ शोक, हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो रहे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। साधक इसी प्रकार से जब उसे दिखता है कि ये कर्म बंधन मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, वहीं पर सरेंडर कर देता है। वहां युद्ध में उद्वत होते होते
क्योंकि साधना में सावधानी की अति आवश्यकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संयम रूपी संजय किसको समझा रहे हैं? अज्ञान रूपी अंधकार अंधे धृतराष्ट्र को संयम ही अंधकार को समझा सकता है। किसी अंधे को आप मार्ग बताने का एक साहस करके देखना। आप शुरू में तो तैयार हो जाओगे, किंतु थोड़ी ही देर में आप किसी और को वो जिम्मेदारी दे बैठोगे। जहां संयम है वहीं पर अज्ञान को मिटाने की व्यवस्था है। बाकी कृपा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय विश्रामः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से प्रस्तुत है। ये गीता जी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ निष्कर्ष, प्रथम अध्याय का निष्कर्ष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध का वर्णन है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया गया है। ये युद्ध इस शरीर में ही होता है। यहाँ कोई बाह्य युद्ध नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला युद्ध नहीं है। पूरी गीता जी में केवल 2 अध्यायों में युद्ध का वर्णन है। बाकी ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान पर चर्चा की नहीं है। ये युद्ध इसी क्षेत्र में होता है। क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विधीयते। क्षेत्रज्ञ माने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। अर्जुन ने सर्वप्रथम दुर्योधन ने समस्त विजातीय सेना को देखा। सेना में द्वैत रूपी द्रोणाचार्य गुरु को समस्त सेना का वर्णन कह सुनाया एवं आसुरी प्रवृत्तियों ने माने अधर्म ने शंखनाद किया। ये बलवान थे, इनके शंख की आवाज सिंह के समान थी। इन्होंने केवल भय को ही प्रदान किया, जो इन्हीं के हृदय को भयभीत कर रही थी। ब्रह्मरूपी भीष्म जब तक ब्रह्म है, जो अंत तक रहने वाला है, और शिखंडी ही ब्रह्मरूपी भीष्म का अंत करेंगे। शिखा सूत्र का त्याग ऐसे नहीं हो सकता है, उसके लिए भी जन्म लगते हैं, कई जन्म लगते हैं। संस्कार ऐसे नहीं छूटते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव जगत सर्वम इत योगी सदुर्लभम। करोड़ों जन्म लेने पड़ जाएं, गुरु कृपा से एवरीथिंग इज पॉसिबल। संकल्प शुभ होना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प यदि साधक का है कि मुझे करना है, मैं करूंगा और गुरु कृपा से करूंगा,
तब मैं भी नहीं रहेगा। अनुराग रूपी अर्जुन विशेषेण रागेण, जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वह है अनुराग। अर्जुन जिसने इंद्रियों को सदा दमन तो कर लिया है, गुरु के श्री चरणों में जाकर समर्पण करते हैं। अब तक रिश्तेदारी थी, सखा वाला भाव था, सख्य भाव था। रिश्तेदार ज्ञान नहीं कराएंगे, बंधन देंगे। और साधक केवल और केवल, क्योंकि गुरु अधिकार पूर्वक, अधिकार से जो बोलता है, शिष्य शिष्यत्व स्वीकार करके उसका अनुगमन करता है, तभी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ अर्जुन को 3 भय सताने लगे, क्योंकि अर्जुन केवल और केवल राज्य सुख को, पृथ्वी के सुख को एवं भोगों को ही सुख मान बैठे हैं। किंतु यहाँ साधक का मार्ग कहने को तो बहुत सुलभ है। दूरस्थम च चांत के च यत्, हृदय में ही ठाकुर जी हैं, किंतु अति सूक्ष्म हैं। अति सूक्ष्म होने से और अज्ञान रूपी अंधकार का जो बादल है, वो इतना माया रूपी बादल, अज्ञान रूपी अंधकार रूपी बादल इतना बलवान है, प्रवृत्त है कि कुछ ज्ञान की किरणों को अंतःकरण में प्रवेश करने से सदैव रोकता है। यहाँ 3 चिंता अर्जुन को सताने लगी कि कुल धर्म का नाश होगा। हमारी मामी ऐसा बोलती हैं, हमारे पिताजी ऐसा बोलते हैं, तो हम यही करेंगे। ये है कुल धर्म। दूसरा, वर्ण संकर पैदा होगा। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होगा। माने आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो केवल और केवल पाप का आचरण ही करने वाली होंगी। और जब वर्ण संकर पैदा होगा तो पिंडोदक क्रिया का क्या होगा? हम लोगों को पानी कौन देगा, जल कौन देगा? इस प्रकार से भयभीत होकर यहाँ पर अपने गांडीव को बगल में रखकर ऋषिकेश के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अर्जुन बैठ गए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 आइए गंगा मैया का कीर्तन करेंगे सभी। अरे वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, और वही जैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वो लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही जैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता, ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई, पहाड़ों से आई, उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही जैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वो लहर धीरे धीरे ऋषिकेश के तीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे।
अरे वही जैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। ये बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे। और बसाए गए हैं, बसाए गए हैं ये शहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने, अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने। अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने। अनेकों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने। और मेरी भी ले लीजिए, मेरी भी ले लीजिए, और खबर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। अरे वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। ओ लहर धीरे धीरे ऋषिकेश के तीरे, लहर धीरे धीरे ऋषिकेश के तीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। अरे वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। 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 बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गीता महारानी की जय। जय जय श्री राधे। गंगा गंगा यो भूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माने जो गीता रूपी गंगा में और साक्षात गंगा जी में डुबकी लगाता है और अपने घर में बैठे बैठे भी गीता का पाठ करता है, गीता जी की आचरण करता है और गीता जी और गंगा जी को बोलता है। योजना नाम शतैरपि, योजन एक योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। और योजना नाम माने कई हजार योजन दूर से भी, माने ऋषिकेश से और पुणे में आमेर में मानेर में अपने बंगले में बैठकर भी आप 2 बार गंगा गंगा गीता गीता उच्चारण कर दो, उसको मुच्यते सपापेभ्यो, सभी पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गीता गोपाल की जय। सायंकाल में ठीक 3 बजे से श्रीमद् भागवत श्रवण हेतु आप सभी पधारें। आरार्तिक्यम महा।